जो केंद्र की भी नीति है सर, वो मैं आपको मालूम होगा, लेकिन मैं दर्शकों के लिए बता देता हूं कि रेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ है केंद्र सरकार। बिल्किस रेप कांड के दोषियों की रिहाई केंद्र के नियमों के खिलाफ है। कैदियों को छोड़े लेकिन रेप के दोषियों को नहीं, ये केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र की आजादी महोत्सव रिहाई नीति में रेप के दोषी नहीं आते हैं। अब इसके बाद क्या आर्गुमेंट बचता है गुजरात सरकार के पास, क्योंकि गुजरात सरकार ने कहा कि मैंने राज्य की माफी नीति के तहत इनको रिहा किया है। बाबा, मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना, एक और बात बताना जरूरी समझता हूं। ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है भाजपा का। अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट केस में भी आरएसएस के 2 लोगों को सजा हुई थी, उनको भी पेरोल पर छोड़ दिया गया। जब वो गुजरात जाते हैं अपने गांव को, तो उनका दूल्हों की तरह, एक शादी की बारात की तरह उनका इस्तकबाल होता है। तो ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और भाजपा मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करना चाहती है, इसलिए ये सब अपीजमेंट की पॉलिसी भाजपा कर रही है। आप कैसे, अगर आपकी केंद्र की पॉलिसी है तो कहिए ना, आपकी सरकार है, कि फौरन कैंसिल किया जाए रिमिशन उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाए। यह प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा, क्योंकि लाल किले से खड़े होकर जब प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को यह पैगाम दे रहे हैं कि वो भारत की महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इज्जत की बात कर रहे हैं। कौन सी इज्जत है? ये तो बेइज्जती है पूरे महिलाओं की। और उस महिला की जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसको इंसाफ उसके प्रदेश में नहीं, पड़ोसी प्रदेश में जाकर कोर्ट ने उसको इंसाफ किया, और वहां पर आप इसको इस तरह से छोड़ देते हैं लोगों को। ये गलत है, बिल्कुल जुल्म है। ये नाइंसाफी भी नहीं है, बल्कि जुल्म किया जा रहा है महिलाओं के ऊपर। लेकिन सर आप तो जानते हैं कि अब बीजेपी ने तो ये तो साफ ही कर दिया है कि वो बहुसंख्यकों की राजनीति करेंगे। आप देखिए कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है, साफ है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं बाबा, वो मंत्री ना बनाए, मुझे उसकी इतनी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि एक पीड़ित महिला को, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, और पड़ोसियों ने किया बाबा। बल्कि एक एक्यूज को तो उसकी दुकान से उसने चूड़ियां खरीदी थी। बीजेपी किसी मुसलमान को मंत्री ना बनाए, मगर जिस मुसलमान महिला की रेप किया जा रहा है, उसके खातियों को तो रेमिशन के नाम पर ना छोड़े ना। गुजरात की रेमिशन पॉलिसी के आप खिलाफ डिसीजन लेते हैं, केंद्र की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको गुजरात का इलेक्शन जीतना है, आपको वोट चाहिए। आप एक बायस थे एक समुदाय के लिए, इसीलिए आप इस तरह का फैसला लेते हैं। अगर बाबा एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भी एक महिला है, जिनको 93 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में रुबीना मेमन उनका नाम है। क्या एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कमीशन बनाकर छोड़ देगी रुबीना मेमन को? गाड़ी तो उसके नाम पे नहीं थी, वो 17 साल से जेल में है। बाबा, क्या गुजरात के लोग जेल में उनको छोड़ेंगे? क्या वडोदरा सीरियल ब्लास्ट के लोग 14 साल से जेल में छोड़ेंगे उनको आप? आखिर ये पॉलिसी कब तक चलेगी भाजपा की? आप सरासर ये बता रहे हैं कि जहां पर लफ्ज मुसलमान आएगा, आप कुछ इंसाफ नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक ही समुदाय से के इंसाफ की, क्लेमेंसी की, रेमिशन की बात करेंगे, और वो भी रेमिशन आपके होम मिनिस्ट्री के उसूलों के खिलाफ है। उसके खिलाफ आपने डिसीजन लिया। ये